तो हेलो माय डियर वीब्स, कैसे हाल चाल तुम्हारे। Here's your उतासान, इस चैनल का न्यू मेंबर। स्वागत तो करो हमारा। फ्लॉक फॉर्स्टर एओटी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टरों में से एक है। पूरा एओटी फैंडम इस कैरेक्टर के लिए मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ है वो लोग जो फ्लॉक को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ है वो लोग जो अपनी आखिरी दम तक फ्लॉक को हिट करेंगे, जैसे इनकी वाइफ भगा ली उसने। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग जो फ्लॉक को पसंद करते हैं खुद इस कैरेक्टर की गहराई को इग्नोर करके सिर्फ गलत कारणों के लिए फ्लॉक को पसंद करते हैं। हमारे इसी वीडियो में हम फ्लॉक के कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल स्टोरी में उसका रोल क्या है। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। का पूरा नाम है फ्लॉक फॉर्स्टर और फॉर्स्टर का मतलब होता है वुडमैन। आसान भाषा में बोलूं तो जंगल में लकड़ी काटने वाला, जिस सुनकर हमें याद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एओटी विच इज द चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। काबी की तरह ही फ्लॉक वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वॉर, बट अनलाइक काबी वो कभी भी इस जंग के जंगल से अपने आप को आजाद ही नहीं करा पाया। फ्लॉक का कैरेक्टर सबसे पहले सीजन 3 के फर्स्ट हाफ में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वॉलमारिया को रिटेक करने के मिशन के पहले सारे स्काउट्स के न्यू रिक्रूट्स हंसी खुशी खाना पीना मौज मस्ती कर रहे थे, बाकी न्यू रिक्रूट्स की तरह ही। फ्लॉक के पास इससे पहले टाइटन से लड़ाई करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो तो शायद जानता भी नहीं था कि दीवारों के बाहर टाइटन से लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद सीजन 3 के सेकेंड हाफ में वॉर का ट्रॉमा, अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों की मौत और कमांडर एविन की मोटिवेशनल स्पीच एंड आखिर में उनकी ही अनफॉर्चुनेट डेथ completely changed फ्लॉक एज अ कैरेक्टर। इन सीजन 4 फ्लॉक एग्रेस्ट ग्रुप का एक प्रोमिनेंट लीडर बन जाता है जो एरन को उसके रम्बलिंग के प्लान सक्सेसफुल होने में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। परंतु क्यों, इसका आंसर पता करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि स्काउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में और फ्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू में कितना बड़ा अंतर है। स्काउट्स के ओजी स्क्वाड ने दीवार की बाहर की दुनिया देखी है और उसे समझी भी है, बट फ्लॉक को कभी भी उसके दुश्मनों को पहचानने का मौका ही नहीं मिला। For Flock, every non-Eldian is his enemy, and Eren himself is the embodiment of the devil. एरविन की मौत के बाद फ्लॉक ने अपनी कही हुई डेविल को एरन के अंदर देखा, इसी के लिए वो एरन के प्रति इतना लॉयल है। ही नेवर क्वेश्चन एनी आइडिया ऑफ एरन एंड जस्ट ब्लाइंडली फॉलोड द डेविल विदाउट इवन कंसिडरिंग क्या सच में एरन वो डेविल बन सकता है जिसे फ्लॉक खोज रहा है। क्या एरन सच में जरूरत पड़ने पे अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर सकता है? क्या वो कभी भी अपने दोस्तों को मार पाएगा? जिस एरन के लिए इंसानियत का भविष्य कमांडर अर्विन की जान से ज्यादा बड़ा अपने दोस्त का सपना है, क्या वो एरन अपने देश के लिए सच में अपने दोस्तों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा? फ्लॉक की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने डेविल्स को हमेशा बाहर से ही देखा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन सारे डेविल जो कि नकाब के पीछे छुपे हुए इंसानियत थे, फ्लॉक कभी भी वो समझ ही नहीं पाया। इन एओटी ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज अ स्लेव टू समथिंग। फ्लॉक इज आल्सो वन ऑफ देम, अ स्लेव टुवर्ड्स हिज आइडिया ऑफ डेविल हु कैन सेव हिज होमलैंड फ्रॉम अदर डेविल्स। फिर भी फ्लॉक को हमेशा ही अपने डेविल के ऊपर पूरा विश्वास था और उनके लिए और वो अपने देश के लिए खुशी खुशी मरने को भी तैयार था। बट सैडली फ्लॉक का उन्हीं डेविलों ने सिर्फ अपने सेल्फिश मतलब के लिए जस्ट एज अ टूल यूज किया और उनके काम हासिल हो जाने के बाद कभी भी फ्लॉक की तरफ मुड़ के नहीं देखा। एरन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, परंतु शायद सच तो यही था कि जिस डेविल को फ्लॉक बाहर खोज रहा था वो शायद उसके अंदर ही था। शायद फ्लॉक ही वो डेविल था जो कि पैराडाइज को बचा सकता था और अंत तक उनसे वही डेविल बन गया, परंतु कभी भी उसे ये एहसास ही नहीं हुआ। जस्ट लाइक अर्मिन, फ्लॉक का लेक ऑफ सेल्फ वर्थ ही उसका कैरेक्टर का एक मेजर ट्रेट है, जिसकी वजह से ही ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड द डेविल इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वेयरएज असली डेविल तो उसके अंदर ही था। Thus Flock reminds the readers about the drastic consequences one may face if one just blindly follows or idolizes someone or some ideas only on the basis of their outlook, not judging the true intentions behind the man and his actions. AOT fandom में ज़्यादातर लोग just praise Flock for his bravery or badassery or just for his motivational speeches or just for his loyalty. यहाँ पर ऑडियंस भी Flock के कैरेक्टर को सिर्फ बाहर से ही देखती है, उसकी कैरेक्टर की गहराई को इग्नोर करके, जो अगेन ये प्रूफ करता है कि फ्लॉक का कैरेक्टर कितना रियलिस्टिक एंड वेल और इस यामा तो कैरेक्टर राइटिंग के मामले में जीनियस है ही। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्लॉक के कैरेक्टर को डीपली एनालाइज किया। तो अगर तुम्हें वीडियो सही में पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, उसे दबा दो, और अगर तुम्हें वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के क्लिक कर दो। हम मिलते हैं तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।